पैंगबोचे में एक दिन रेस्ट करने के बाद विजय एंड आई लुक्ड एट ईच अदर। आंखों में एक सवाल था, क्या हम आगे बढ़ेंगे? और जवाब था हाँ, बिल्कुल। अपने लिए, अपने बच्चों के लिए ये दिखाना ज़रूरी है कि हम हार नहीं मानेंगे। इसी हौसले के साथ हम आगे बढ़ते हैं। वैसे आज रास्ता काफ़ी खुला है, सुनहरी धूप, आसमान क्लियर और हवा में एक नई उम्मीद के साथ हम आगे बढ़े। एक सुकून, एक एनर्जी, जैसे हर बूंद कह रही हो चलो आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कुछ ही देर में हम शोमारे पहुंचे। बहुत ही प्यारा सा पहाड़ों से घिरा एक छोटा सा गांव। अब बजे 10। जब निकले थे तब अच्छी खासी धूप थी। 7:30 बजे सुबह हम लोग निकले थे पैंगबोचे से। तब थोड़ा बहुत वेजिटेशन दिख रहा था। अब तो देखो यहाँ से ऊपर पूरा ड्राई होने वाला है। धीरे धीरे ये भी नहीं दिखेगा। एंड वी रीच शामोरे, which is about 2.5 hours we took because we are really slow. Guy, thank you very much. वेलकम सर, वेलकम। क्योंकि बच्चे कल दाई के साथ ऊपर चले गए थे और हम लोग नीचे रुक गए थे क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। और अब हम निकल चुके हैं। लगभग यहाँ से 2.5-3 घंटे लगने वाले हैं। रास्ता पूरा ऐसा ही है। ये थोड़ा बहुत जो पेड़ पत्ती आपको दिख रही है ये भी आगे दिखने नहीं वाली। क्या हुआ? एंड शी इज नॉट वेल बट वी हैव टू डू इट। This is for good luck. तो फिर से तो ऑल यूट्यूबर्स तो दिस पेज indicates that we are about to reach Dingboche and just look at the view. और जब डिंगबोचे की पहली झलक दिखी, वी वर सुपर एक्साइटेड। जस्ट वन स्टेप अवे फ्रॉम आवर किड्स। दिल का बोझ हल्का हुआ, कदम तेज हो गए। हम आपस में बोलने लगे, बस अब मिलते हैं शैतानों से। ये सफ़र सिर्फ एक ट्रैक नहीं था, ये एक कसम थी, एक प्रॉमिस। हर कदम पे एक नई कहानी, हर सांस में एक नई उम्मीद। और सबसे बड़ा लेसन था, नेवर गिव अप, पुश योरसेल्फ बिकॉज यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक। ये सफ़र सिर्फ एक ट्रैक नहीं, एक कहानी है अपनी हिम्मत की, अपने विल पावर की। And this is where we are staying. This is Hotel Summit. ये है डिंगबोचे, नेपाल कुंभू रीजन में एक खूबसूरत शेरपा विलेज। यहाँ की हाइट लगभग 14,500 फीट है। End of day 8th of our trek. Date is 9th of May 2024. We have reached Dingboche. हाँ, और यहाँ से अभी हम कल एक्लेमेटाइज करेंगे। वी आर टेकिंग इट स्लो। कल का एक दिन हमने ब्रेक लिया था, आज फिर से रुकेंगे यहाँ। कल भी एक दिन रुकेंगे। विल डू एन एक्लेमेटाइजेशन वॉक
कितना दूर है दाई यहाँ से हाइकिंग? हाइकिंग है तो 3 घंटा ऐसे आराम से 3 घंटा आराम से हाइकिंग 3 घंटे से ऊपर चले जाएगा तो हाइकिंग तो फिनिश अंदर नीचे नीचे 4 घंटा नीचे 1 घंटे सर टोटल 4 घंटा 4 घंटे टोटल सर Okay, so tomorrow is a total walk of around 4 to 4.5, 5 hours because we are taking it slow. We are really slow. We are taking it slow. We intend to complete this trek. We just don't want to quit. We want to continue. Might as well take time. It doesn't matter. Day after tomorrow will be the second last destination before EBC, and probably on 12th we will be at EBC. The date is 10th May 2024 and it's our day 9th of our trek. We are in Dingboche right now at an altitude of 4410 meters above sea level, and आज का हमारा है acclimatization hike which will be around 2 hours, 2.5 hours climbing and 1 hours of descending. और I'm feeling better now, but Neha is not well. She's been having a mild fever from last night, cough और थ्रोट पेन. और बताओ और क्या हो रहा है बताओ. numbness in hands, legs means from thighs till feet. कोई बात नहीं, शाम तक ठीक हो जाएगा. अभी थोड़ा सा हाइक करके आ जाएंगे तो रेस्ट करेंगे, मसाज वगैरह कर लेंगे एंड ऑल इज गुड. हाउ इज मुक्स फीलिंग? हाँ, Very nice. व्हाट आर यू हैविंग फॉर ब्रेकफास्ट? Hot chocolate. No, you won't get. And by the way, it's 7:30 in the morning, and the temperature is -4 degrees now. बहुत ठंड है. Last night we slept well. All is well till now. We just came back from the clinic, Dingboche clinic. Neha is not feeling well. So the doctor said it was a throat infection, high fever. Because of that, she was not able to eat. We took the medicines. It was not at all cheap. It was bloody expensive. They charge around $160 in Nepal for the medicines and checkup. We have to go for a follow-up tomorrow morning and see what happens. As of now, our oxygen levels, we checked our oxygen levels. So everybody's oxygen levels are above 90. Mine is 94. Yours is 91, 94. 89. So it's okay. Nirav has got 98. So पहाड़ों के लिए बनाए गए. we are all doing good as far as the oxygen levels are concerned. We are just 2 days away from our destination. No signs of mountain sickness to anyone. यहाँ एक्लिमेटाइजेशन के लिए रुकना पड़ता है, पर डर क्यों? डिंगबोचे की ब्यूटी और फ्रेश माउंटेन एयर में थोड़ा रिलैक्स करो. बॉडी को एल्टीट्यूड के लिए एडजस्ट करने दो, और वैसे भी इतना सीनिक व्यूज़ देखते हुए थकान फील ही नहीं होती. एक्लिमेटाइजेशन डे का मतलब ये नहीं कि बस बैठो. थोड़ा शॉर्ट हाइक करो, ऊपर जाओ, व्यूज़ को सोक करो और वापस आकर शेरपा क्यूजीन लाइक दाल भात खाओ. एनर्जी तो रीसेट हो जाएगी. पीक का मेला है यहाँ. आगे अमा डाबलम की मैजेस्टिक शेप, ऊपर लोत्से और मकालू की आइसी वॉल्स, और आइलैंड पीक जो बिगिनर्स के लिए परफेक्ट क्लाइंबिंग पीक है. हर एक टर्न पर कोई ना कोई माउंटेन नज़र आता है. इंस्टावर्दी शॉट्स का तो बॉम्ब ब्लास्ट है. जब बच्चे हाइकिंग के लिए गए तब वी जस्ट वेंट फॉर अ वॉक एंड देन वी सॉ देयर वाज अ ब्यूटीफुल कैफे 4410 एंड डिसाइडेड टू ट्रीट आवरसेल्व्स. देखो ये खुली वैली. इधर
अल्पाइन मीडोज है, छोटे छोटे स्टोन हाउसेस है और हर तरफ बुद्धिस्ट प्रेयर फ्लैग्स की रंग बिरंगी झाइयाँ। पूरे कुंभू का सबसे सीरीन स्पॉट है ये। मोक्ष के लिए शाम और भी मज़ेदार बन गई जब उसने टी हाउस में डिनर के बाद नए दोस्त बनाए, और वो भी सारे ट्रैकर्स ही थे। of May 2024, and this is our 10th day of trekking. We are at Dingboche, still at Dingboche because we took an extra day. Neha was not feeling well. Moksha is not feeling well. We took some tablets for him, and we are heading towards Labuche now. We're taking it really slow because things are not smooth as we thought. The temperature is falling. It was -8 last night, but we survived. Now talking about the views, talking about the weather, sorry. Yesterday it was all clouded. We could not see anything. But the good news is that the weather has cleared now today. And right there is Ama Dablam. You can see yesterday which I took photographs, it was all cloudy. But now you can see a clear view of Ama Dablam. Dai, ये कौन सा है? ये आइलैंड पीक। ये नुक से, और ये पीछे हाँ। So 1 hour into the trek. It's about 8 o'clock in the morning. खतरनाक ट्रैक है. It's tiring, out of breath, but just look at the views. By the way, we are going from Dingboche to Labuche, which is just around 7 hours walk. Completely like this. No vegetation, no oxygen. चल रहा है. We met a doctor yesterday. As told you before, charge $160 for just a normal checkup. We got our oxygen level checked. It was good, 94. But जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं थकान ज़्यादा महसूस हो रही है. People just show the achievements of reaching Everest Base Camp, but they don't tell how tiring it is. We still have around 6.5 hours walk. पूरा ट्रेल ऐसा ही है और अभी तक तो चढ़ाई भी शुरू नहीं हुई. We have to reach an altitude of around 600 meters above where we are staying in Dingboche. Oh, we'll make it. Let's see.